रूप में आए। किसी व्यक्ति पर ऐसा भाव कि ये बस गए। वैराग्य मार्ग के पथिक को समझना है। इस माया के नाटक को अपनी इज्जत न मान लिया जाए, अपनी जीवन की कमाई न मान लिया जाए। क्या आप अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जिससे आप उत्कृष्ट हो सके, तो परम पूज्य गुरुदेव जी की अमृत वाणी सुनिए। आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। इसको उपलब्धि न मान लिया जाए कि भाई प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा नाना प्रकार का वैभव, हे वैभव अगर तो फिर स्वर्ग लोक ऐसा है तुम देखिए, अभी तो देखा ही नहीं, वर्णन है ऐसा। ऐसे ऐसे क्या ब्रह्मलोक, क्या यहां तो आप ब्रह्म स्तंभ भुवनम सर्वम मायामयम जगत, ऐसे उपासक हो। सत्य हरिनाम का जप करते हुए पूरे त्रिभुवन से राग रहित होना, और यहां मृत्यु लोक के विषयों के लिए विषयी पुरुषों की खुशामद। पूज्य राधा बाबा सब डरते थे सामने जाना और प्रश्न करना, क्योंकि बाबा के ऐसे उत्तर होते थे, ऐसी बाबा ऐसे जैसे बाबा हमसे गलती तो भोग, गलती करने के पहले पूछा था कि हमसे कि बाबा हम जा रहे हैं गलती कर, राधा बाबा के वचन, जा भोग अपने कर्मों को। अब आया यहां बताने बाबा गलती हो गई। बाबा ये ब्रह्म क्या है, भगवान कितने लाख नाम जप करते हो। ऐसे जो सच्चे भगवत स्वरूप में स्थित महात्मा है वो चाटुकारिता नहीं करते। चाटुकारिता जैसे तुम राजी हो जाओ वैसे मुंह चुपरी बातें। अगर तुम्हारा रत्ती भर भी, बाबा के शब्दों में, रत्ती भर भी विषयी पुरुषों से राग है, फिसलोगे फिसलोगे। संगम त्यजेत मिथुन वृतिनाम मुमुक्षु, बिल्कुल निरपेक्ष। पहला लक्षण है भगवत प्राप्त महापुरुष का, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं त्रिभुवन में किसी से। आप वैरागी हैं। बहुत इस बात को बैठा लो, ये प्रवचन नहीं है, जीवन है। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा। मुनिम, हर समय मननशील, शांतम, हर स्थिति में शांत। निर्वैरम, किसी से कोई वैर नहीं। समदर्शनम, सब में अपने आराध्य देव का दर्शन। ये ऐसे महाभागवतों के पीछे भगवान डोलते चरण रज लेने के लिए। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंगुरेणु भी। ये बातें केवल सुना नहीं रहे हैं पूज्य राधा बाबा के, इनको करना होगा, बड़ी तत्परता से करना होगा, प्राण समर्पित करके करना होगा, तभी आपकी स्थिति आ जाएगी। जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य शुद्धम ज्योति कामराजात्मकस्य। जब आप ऐसे लक्षणों से युक्त होंगे, जो भी 7 धारण करना, 4 अनर्थों की निवृत्ति करना, तो सबसे पहले स्थिति आती है। इसके भाव को तभी समझा जा सकता है जब थोड़ा तो अध्यात्म की ऊंचाई हो। वो अब देखने लगता है, ये सामर्थ्य प्रभु ने दी, अब ये सामर्थ्य प्रभु ने दी, ये विकार गया, अब ये विकार शांत हुआ, कर नहीं रहा कुछ, उसको दिखाई देने लगता है। सर्व समर्थ दे रहे प्रभु मुझको गुण बल निज नित्य महान, रखते विनय विनम्र सदा, हो पाता नहीं उदय अभिमान, जीवन मुक्त नित्य रहता, करता प्रभु के गुण ग्रहण महान, प्रभु इंगित होता रहता फिर उन गुणों का दुनिया में सबको दान, करते और
कराते प्रभु ये सभी स्वयं आदान प्रदान। मैं तो बना यंत्र हूं केवल, यंत्री वे स्वतंत्र भगवान। ये स्थिति हो जाती है। वो देखता है कि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु मेरे में गुण भर रहे हैं। ये गुण आया, ये गुण आया, प्रभु ने दिया प्रसाद, इसमें अभिमान नहीं आएगा। मैंने ये अभिमान, वो देख रहा है उपासक, सर्व समर्थ प्रभु मुझको ऐसा बल दे रहे हैं, ऐसा गुण दे रहे हैं जो महान स्थिति पहुंचाते हैं। अनुभव में आता है, भोजन किया तो अनुभव में आता है ना, पेट भर रहा है, ऐसे अध्यात्म में समझ में आता है। प्रभु ने ऐसी स्थिति दी, देखो प्रभु ने इस विकार का शमन किया। वो विनम्र रहता है, विनय पूर्वक उसका बर्ताव होता है, उसमें कभी अहंकार उदय नहीं हो पाता है। समस्त सद्गुण, समस्त वैभव जिनकी याचना की जाती है वो सब स्वाभाविक, कोई महत्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। ये भगवत प्रदत्त स्थिति उसकी होती है। जो अभी तक सत्संग सुना, जो अनर्थों की निवृत्ति और ऐसी साधना, ऐसी उपासना, भगवान उससे जीवन मुक्त बना देते हैं। जीवन मुक्त, अब कोई द्वंद्व का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहा। परमानंद, सच्ची मानिए, अभी परमानंद सुन रहे हो, अनुभव में नहीं है, किसे कहते परमानंद। बहुत जन्मों से जिस आनंद के लिए भटक रहे हो, यही आनंद है, मान जाओ, नहीं ये भी जन्म व्यर्थ चला जाएगा। भगवान उसे नित्य जीवन मुक्त बना देते हैं। वो प्रभु के महान गुणों से युक्त हो जाता है, फिर वचनों से निकलने लगता है, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। अब मुझे कोई संशय नहीं, ये साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान अब स्वयं सद्गुणों सहित उसके हृदय में विराजमान हो रहे हैं। अब दुनिया को भक्ति का, ज्ञान का, अध्यात्म का जो दान हो रहा है, वो स्वयं भगवान उसके हृदय पर अपना अधिकार करके कर रहे हैं। इंगित, प्रभु इंगित से होता रहता, फिर उस जो वैभव मिला है, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण, सामर्थ, दुनिया को दान कौन कर रहा है? जिसकी दुनिया है, वही उसके हृदय में बैठकर कर रहा है। हृदय शरीर संबोधन अलग होगा, अमुक नाम अमुक, पर वहां अमुक नहीं है। अब वही बैठ गए हैं जिनका जीवन भर भजन किया, आराधना की, वो आकर बैठ गए। करते और कराते प्रभु, यह सभी स्वयं आदान प्रदान। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब ये प्रभु बैठ करके कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और वही सबसे करा रहे हैं। सबका परिवर्तन, सबका परिवर्तन उनसे होता है, वो स्वयं बैठ करके कर रहे हैं। जो मैं था वो तो प्रभु में लीन हो गया। अब ये शरीर, ये जीवन यंत्र की तरह चल रहा है। यंत्र, यंत्र में कोई ताकत होती है क्या? नहीं, जैसा यंत्री चलाता है वैसा चलता है। यंत्री वे स्वतंत्र भगवान, जो महान मतिमान भगवान है, सर्वज्ञ, वो स्वयं जीवन की बागडोर लेकर अपने सद्गुणों सहित उसके हृदय पे अधिकार कर लेते हैं और जगत का मंगल होता है। सा तरति सा लोकांतारयति, ये तो स्थिति उसकी होती है। अब उस उपासक के हृदय में जो एक चाह जागृत होती है, बड़ी विचित्र चाह जागृत होती है। मिले हुए भी अनमिल से रहते हैं। ये प्रेम है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। ये समझ से परे है, क्योंकि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये अनुभव स्वरूपम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, ये कामना रहितम है, ये लौकिक गुण रहितम है, ये अलौकिक है। यद्यपि उपासक का हृदय भगवत सानिध्य से भरा हुआ है, पर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा प्रकट होती है, जिसे मीरा जी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो को।
यहां जो दुख शब्द वर्णन किया है ना, ये बहुत गूढ़ है, अद्भुत सुख का वर्णन है, अद्भुत सुख। स्थिति क्या है वो खुद वर्णन किए। मेरे हृदय में प्रभु आकर अधिकार कर लिए, समस्त सद्गुणों से विराजमान होकर जगत का मंगल वो कर रहे हैं, एक यंत्रवत हो रहा है। पर वही उपासक फिर भी मेरी अखियां उनके दर्शन की प्यासी है। जैसे निरंतर गिरधर का संग, फिर भी मीरा जी का हृदय तृप्त नहीं हो रहा, अखियां हर दर्शन की प्यासी। रात दिन नींद नहीं आ रही है, किधर कब कैसे कहां गिरधर मिले, और मिले हुए तन मन के बिछुरे नहीं, ये अद्भुत प्रेम है। चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ऐसा लगता है मैंने आपको कभी नहीं देखा है। ये प्रेम है। तरस रही अखियां देखन को, बलिहारी है उन अखियों की जो दर्शन के लिए तरस रही है। दर्शन कबहू न दीन है, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये अन्य नहीं समझ सकता, उसको लगेगा कि ये भक्त बेचारा रोते रोते जीवन व्यतीत हो गया। कभी किसी ने लिखा कि बोरी सखी जीवन हो गया, कभी उनको इस नहीं, तुम क्या जानते हो, आओ बैठो पास, तुम्हें दिखाएं उनके शब्दों में कि प्यारी जो सामने है कि नहीं। पर वो जब तक रज का सेवन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तब तक एक एक पंक्ति में प्यारी जो सामने खड़े हैं, बोरी सखी के सामने, उन्हीं से बात कर रहे। ये प्रेम है, प्रेम। इसको समझना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तरस रही अखियां देखन को, ये क्रम से है स्थिति। 7 बातें धारण की, 4 अनर्थ का त्याग, तो वो स्थिति आ गई अहम लीन। अब ये चाह पैदा हो गई, विकलता। अब आवेंगे, अब दिखेंगे, आशा उर्मे लीन्हे, तुम दरस कबहू नहीं दीन्हे। वो रो रहा है, जीवन हो गया, आपने दर्शन नहीं दिया। ये स्थिति है प्रेम की। अरे बहुत बली प्रेम है, महाबली है। प्रियालाल सिंहासन पर विराजमान, गोद में प्रिया, अचानक प्रेम की वृत्ति ऐसी, अंक स्थिति पे दैते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। हा मोहन तुम कहां हो, अंक स्थिति पे दैते किमपि प्रलाप। यहां प्रेम की कैसी अद्भुत दशा है। प्यारी जी के समीप है, हा राधा राधिका पुकारत निरखिन, क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपति। ये एकांतिक प्रेम, ये जग गया तो बड़े बड़े नमस्कार करते हैं उस प्रेमी महात्मा को, जिसके हृदय में अद्भुत प्रेम, दुर्लभ वस्तु सबके लिए होगी, हमारे आपके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रियाजू ने बुलाया है ना, इसी रस के लिए तो बुलाया है। प्रियाजू यही तो देना चाहती हैं, नहीं तो हम क्या जाने प्रियाजू को। मगन थे संसार में, घसीटा उन्होंने, तो विश्वास करो, निमंत्रण दिया है, पत्तल भी लगा दिया, ये पत्तल लगा दिए, पात्र भी परोस दिए गए। अब उसमें जो रस है, चिंता मत करो, धैर्य से बैठे रहो, रस भी आ जाएगा। वो इतने पे नहीं उठा देगा, दोना पत्तल बिछा दे, अच्छा भाई राधे श्याम, ऐसा नहीं करेगा। कोई भी धर्मात्मा नहीं करता ऐसा निमंत्रण देके। फिर ये तो मूर्तिमान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र